गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आप सबसे अपील, एक दरख्वास्त, ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है। हमारा समाज कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि बेटियों को लिए समाज कुछ बेहतर करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारा समाज हमारी बहन और बेटियों को कमज़ोर, लाचार और मजबूर समझता है। इस समय मौजूद हैं जनपद महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बजही में। ये कहानी शीला की है, जिसको सज़ा मिली एक बेटी होने पर। उसका परिवार उसको छोड़ दिया और शादी के बाद बिटिया का जन्म हुआ था और लगा था कि घर में, आंगन में बिटिया की कुलकारी गुजेगी। माँ तो खुश थी, लेकिन माँ को छोड़ के पूरा परिवार शोक में था कि आखिर इस बिटिया की शादी कैसे होगी। और इस माँ का सिर्फ गुनाह यही कि इसने बिटिया को जन्म दिया और इसके पति का उस समय कहना था कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे, इसका परवरिश कैसे करेंगे, और इस महिला को छोड़ दिया गया। हमारे साथ शीला हैं, चलिए बात करते हैं। कौन सा गांव है ये? ग्राम बजही बाजार। अच्छा, शादी आपकी कहाँ हुई थी? खरचौली। खरचौली, ये महाराजगंज जिला में पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो शादी के कितने दिन बाद लड़की का जन्म हुआ था? शादी के 2 साल के बाद। 2 साल के बाद? हाँ, 2006 में गौना हुई थी, 2008 में लड़की का जन्म हुआ है। अच्छा। और इंतजार करते करते 2009 में मुकदमा दर्ज की। नहीं, तो ये बताइए हमको, जब 2009 में बिटिया का जन्म हुआ था तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपके पति का क्या रिएक्शन था, क्या कहे लोग? हमारे पति कहे कि इसकी लड़की हुई है, इसी के वजह से इनको भी छोड़ दें, अपने लड़की को भी छोड़ दे रहे हैं। लड़की को पालना नहीं चाहते हैं? हाँ। आपने पूछा नहीं? पूछी, बार बार उनसे कही, लेकिन हमसे जवाब नहीं लिए। चोरी चुप के शादी दूसरी कर लिए। अच्छा, चोरी चुप के दूसरी शादी भी कर लिए? हाँ। और आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिए कि आपने लड़की को जन्म दिया था? हाँ, इसीलिए छोड़ दिए हैं। अब आप अपने मायके में रहती हैं? हाँ। हाँ। तो यहाँ की भी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? यहाँ के भी गरीब परिवार के रहने वाली हैं। यहाँ भी परेशानी है। 4 भाई हैं, सब चारों अलग हो गए हैं सब। अच्छा। और पिता भी कमाते खिलाते हैं। बिटिया कितनी साल की हो गई है? 12 साल की हो गई है। 12 साल की बेटी है? हाँ। तो अभी कैसे जीवन चल रहा है आपका? अरे, माता पिता बहुत कठिन से कमा खिला रहे हैं सब। जब तक जिंदा हैं तब तक खिला रहे हैं सब। हम मर जाएंगे तो और कोई नहीं पूछने वाले हैं सब। अच्छा, परिवार में कुछ और भी प्रॉब्लम था क्या, कि सिर्फ बेटियां होने की वजह से आपको छोड़ दिया गया? हाँ, लड़की के वजह से हमको छोड़ दिया। खाली लड़की हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? और कोई टेंशन नहीं। बाद में मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे पूछ रहे हैं सब, तो कह रहे हैं कि हमारे मन पसंद का नहीं थी, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। अच्छा, अब हम बिटिया से बात कर लेते हैं। क्या नाम है बहनी आपका? अनीसा भारती। अनीसा, आप पढ़ाई करती हो? तो कहने कहीं इस बात का तो दुख है तुमको कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ। क्या कहना चाहोगी? पापा से बात हुई थी तुम्हारी कभी? कभी नहीं बात। कभी नहीं बात हुई? कभी यहाँ पर आए भी नहीं वो? आते थे। आते थे पहले। अब नहीं आते हैं? नहीं। तो अनीसा, पढ़ाई करना चाहती हो तुम? पढ़ के क्या बनना चाहती हो? क्या करना, ताकि तुम अपने परिवार की स्थिति देख रही हो, तुम खुद एक बेटी हो और तुम्हारी माँ, यानी जब तुम इस दुनिया में आई तो तुम्हारी माताजी को कितना प्रताड़ित किया गया और इनको अलग कर दिया गया। तो क्या करना चाहती है अनीसा, ताकि उन तमाम बेटियों के लिए कहीं ना कहीं ये दुख की भी बात है, ताकि हमारा समाज तो कहता है कि बेटियों को मजबूत बनाना है। हमारा जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार जो है, हमेशा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर आप सब एक देख रहे हैं कि बेटी होने पर एक बेटी को घर से निकाल दिया गया और अब वो अपने नैहर यानी कि मायके में रहकर अपना परिवार गुजर बसर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए ये एक अच्छा कदम नहीं है और कहीं ना कहीं इससे समाज में एक निगेटिविटी फैलेगी। तो जो तमाम लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे एक अपील भी है, हमारी अपील है, ताकि आप जानते हैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम हमेशा ऐसे मुद्दों पे काम करती है। और इनके घर के बैकग्राउंड देखने के बाद आप सबको लग गया होगा इनकी घर की हालात क्या है। घर पे आवास भी नहीं है। और जो भी तमाम नेता हैं इस क्षेत्र के, चाहे महाराजगंज के, चाहे पूर्वांचल के, उन सबसे मेरी एक अपील है कि इस परिवार को मदद करें, ताकि इस महिला को सिर्फ सज़ा
इसलिए मिली है कि इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है और इसके लिए इनको छोड़ दिया गया है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि इनकी मदद करें, और बिटिया अनीसा का कहना है कि ये पढ़ना चाहती है, तो पढ़ने तुमको क्या दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, बताओ? सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? नहीं, हाँ, प्राइवेट। तो फीस वीस जमा करने में तो दिक्कत होती होगी ना। हम्म, मम्मी क्या करती हैं, मजदूरी वगैरह करती होंगी? नहीं। मम्मी घर पे ही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पढ़ाई में जो बुक किताब वगैरह खरीदना, उसमें तुमको दिक्कत तो होती होगी, क्योंकि तुम चाह के भी डरो मत, तुम चाह के भी कुछ बेहतर करना चाहती होगी, पढ़ना चाहती होगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पारिवारिक हालत ठीक नहीं है। हाँ, ये इसलिए कदम पीछे हट जाता है ना। बस मैं यह चाहती हूँ कि मेरी माँ को न्याय मिले। तो काफ़ी मार्मिक कहानी है शीला की, और ये इनकी बिटिया अनीसा। अब मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बस इतना ही अपील कर सकता हूँ आप सबसे कि हम लोग कितने बनावटी हैं। हम सिर्फ कहते हैं, जब करना होता है ना तो हम सब बदल जाते हैं, और यही सत्य है। और समाज कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन सत्य यही है कि बेटियां कमज़ोर हैं और बेटियां लाचार हैं। अगर बेटियां कमज़ोर नहीं होती तो ये बेटी आज अपने घर पे नहीं होती, और इसको सिर्फ सज़ा इस बात का मिला है कि इसने एक बेटी को जन्म दिया है। तो महाराजगंज जनपद के रहने वाले तमाम जो नेता हैं, तमाम जो समाज सेवी है, आप सब से मेरी निवेदन है, या फिर आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं इस बेटी को न्याय मिले, तो इस वीडियो को शेयर भी करें। और मेरी एक अपील है कि आप सब हो सके तो आप सब लोग कुछ फाइनेंशियल मदद भी करें, और आप सबको अकाउंट नंबर या फिर जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन गूगल पे वगैरह नंबर आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सब पे करें। मैं इनके घर तक वो पहुंचाऊंगा, और हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे लोग को न्याय मिले। और शासन प्रशासन से भी ये मेरी अपील है कि ताकि मुकदमा चल रहा है ना। हाँ, कितने साल हो गए मुकदमा चल रहा? मुकदमा चल रही है 2009 से, 12-13 साल हो गई। अच्छा, हाँ, तो अभी कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रही जो है। आपके हस्बैंड है वो दूसरी शादी भी कर लिए हैं? हाँ, दूसरी शादी कर लिए हैं। अच्छा, आप अभी बता रही थी कि आपके हस्बैंड ने एक बार आपको बुलाया था और किसी और से आपकी शादी करवा रहे थे, ऐसा हाँ, क्या था? जैसे 2020 में गई थी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना थी, तो 8 तारीख को 8 और 3 2020 में होली थी। हाँ, नहीं, आप घर पे जब गई थी ससुराल में तो क्या हुआ था, बताइए। ससुराल में हम गई थी तो बार बार दूसरे आदमी को बुला रहे थे। अच्छा, वो आपके छोटा husband? खरचौली है। हाँ, फोन करके बुला रहे थे कि हम इनको, अपने औरत को आपके साथ शादी कर दे रहे हैं, जाइए इनको बुलाकर बात कर लीजिए। घर में बार बार बुला रही थी हमारे सास, हमारे सौतेली, हमारे पति, हमारे देवर, हमारे देवरान, सभी लोग मतलब चाह रहे थे कि उनके साथ चली जाए। कौन थे वो? वो सुरेश खरचौली के रहने वाले थे। आपके पति के जो दोस्त थे? नहीं, दोस्त नहीं थे, जानने वाले थे? हाँ, वो और आपके पति खुद ही चाहते थे कि उनके वो कहीं और चले जाए? दूसरे जगह चली जाएगी तो हमारी पूरा टोटल खर्चा बच जाएगी और सामान भी बच जाएगी। हाँ, और टेंशन मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और हमारी देवरान थी तो चाकू दिखा रही थी, और हमारी सौतेली तो गैस भर कर जलाने जा रही अच्छा, थी। अभी बताइए आप क्या चाहती हैं? जो तमाम दर्शक देख रहे हैं आपको, क्या चाहती हैं आप? हम चाह रही हैं कि हमको न्याय मिले, और हमको पूरा एकदम हम दुखी हैं संसार से। हमको खुशी कभी नहीं मिली या न मिल रही है। और सिर्फ आपकी बेटी हुई है, इसका सज़ा आपको मिला है? हाँ, लड़की को होने के नाते से हमको इस तरह हमको सज़ा मिल रही है। हम इधर उधर घूम रही हैं। अब आप सब सोचिए कि हम लोग कितनी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अब इस बेटी के दिल पर क्या गुजरता होगा, जिसको लगता होगा कि मेरे जन्म होने पर मेरी माँ को छोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, और तमाम समाज सेवी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आप सबसे पुनः एक बार निवेदन है कि इस परिवार को सहयोग करें, फाइनेंशियल सहयोग करें, 10-50 रुपये की मदद करें, ताकि इस परिवार और इस बिटिया की पढ़ाई हो सके। गाँव वाले रिपोर्टर गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए। हम आप सबके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस माँ को और इस बिटिया को और इस परिवार का मदद ज़रूर करेंगे। नमस्कार।